जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बिहार समेत उत्तर भारत की दो प्रमुख जातियां हैं कुर्मी और कोयरी, जिन्हें लव कुश जातियां भी कहा जाता है। कुर्मी खुद को भगवान श्री राम के पुत्र लव के वंशज और कोयरी खुद को कुश के वंशज होने का दावा करते हैं। हालांकि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, कुर्मी या कोयरी नहीं। वैसे बिहार के लव कुश राजनीतिक समीकरण के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, जिसका इस्तेमाल बिहार की राजनीति के संदर्भ में कुर्मी और कोयरी जाति के गठबंधन के लिए किया जाता है। इन जातियों के समूह का गठबंधन नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए बनाया गया था, जो कि लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण के खिलाफ एकजुट हुआ। कौन है कुर्मी और कोयरी और इनमें अंतर क्या है, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं कुर्मी और कोयरी जातियों की। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और उस जमाने में कोयरी कुर्मी जैसी कोई जातियां नहीं थी। कोयरी खुद को कुश के वंशज होने का दावा करते हैं, जबकि कुर्मी खुद को लव का वंशज होने का दावा करते हैं। बिहार में कोयरी जाति को कुशवाहा के नाम से भी जाना जाता है। कुर्मी समाज के लोग वर्मा, सचार, गंवार, कटियार, बैश्वर, जायसवाल, महतो, प्रसाद, सिन्हा, सिंह, प्रसाद, बघेल, चौधरी, पाटीदार, कुंवी, कुमार, पाटिल, मोहंती, कनौजिया जैसे उपनामों से भी जाने जाते हैं, जबकि कोयरी जाति के लोग कुशवाहा के साथ ही मौर्य व शाक्य उपनाम का भी प्रयोग करते हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सूची में इन दोनों जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। दोनों जातियां किसान वर्ग से आती हैं, समृद्ध जातियों में गिनी जाती हैं, जमींदार जातियों में भी गिनी जाती हैं, और बहुत सी समानताएं होने के बावजूद दोनों जातियों में कुछ अंतर भी है। और मुख्य तौर पर यही अंतर है कि कोयरी मूल रूप से सब्जी उगाने वाले किसान थे, जबकि कुर्मी लोग मुख्य फसलें, खाद्यान्न आदि उगाते रहे हैं। हालांकि अब यह समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। नौकरी के अलावा ही व्यवसाय और अन्य सभी जो समाज के क्षेत्र हैं, उनमें वे अपनी पहचान बना चुके हैं और राजनीति में तो है ही। यह बताना आवश्यक है कि कोयरी और कोरी अलग अलग जातियां हैं। यहाँ पर मैं बात सिर्फ कोयरी की कर रहा हूँ, न कि कोरी की। और इनका इतिहास सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से भी रहा है और विभिन्न आंदोलनों में इन जातियों के लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें स्वतंत्रता आंदोलन तो है ही। कहा जाता है कि कोयरी को कुश और कुर्मी को लव का वंशज होने का दावा सामाजिक उत्थान के लिए किया गया था, जो कि राजनीतिक समीकरण या राजनीतिक रणनीति से प्रेरित ज्यादा था। इन जातियों ने 1930 और 1950 के दशक में राजनीतिक गठजोड़ बनाए थे। यदि हम कोयरी जाति की बात करें तो यह जाति मुख्य तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड में है। कोयरी लोग पारंपरिक रूप से खेती करने के लिए जाने जाते हैं। इनको भगत या वैष्णवय भी कहा जाता है। आजादी के बाद वे बिहार और भारत की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने लगे हैं। कोयरी लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, व्यापार, शिक्षा और दूसरे क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और इनका वैसे मुख्य व्यवसाय कृषि और विशेष रूप से बागवानी रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें कृषि से जुड़ी जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ये अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की ऊपरी श्रेणी में आते हैं। 1928 में कुशवाहा क्षत्रिय महासभा ने साइमन कमीशन के समक्ष क्षत्रिय दर्जा पाने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज होने का दावा किया था। 1950 के दशक में बिहार के भूमि सुधार आंदोलन में कोरी जाति को भी लाभ हुआ। इसी तरह कुर्मी जाति भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में पाई जाती है और मुख्य रूप से कृषि से जुड़ी है। इनका इतिहास मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों से रहा है, जहां इन्हें उनकी मेहनत और कृषि कौशल के लिए जाना जाता है।
ब्रिटिश और मुगल प्रशासकों ने भी इनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की है। इन्होंने 1950 के दशक के भूमि सुधारों से लाभ उठाया था, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी और राजनीतिक रूप से कुर्मी जाति ने भी 1930 में यादव और कोरी के साथ मिलकर स्थानीय चुनावों में हिस्सा लिया था और 1934 में त्रिवेणी संगम नामक राजनीतिक दल बनाया था। वैसे मध्य क्रम की जातियां क्षत्रिय समाज में ही आती रही है और कोयरी और कुर्मी जातियां इसी क्षत्रिय समाज का हिस्सा मानी जाती रही है। तो यह थी बिहार समेत उत्तर भारत की दो प्रमुख जातियां कोयरी और कुर्मी की गाथा, जिन्हें की लवकुश जातियों के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।